हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सर से लेके पाँव तक वो सारे संकेत जो आपको ये बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी। जैसे ही 8वां-9वां महीना लगता है, ये टेंशन होना शुरू हो जाती है महिलाओं को कि उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी। तो अगर आपको अपनी बॉडी में ये सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो मैं अपने भी सिम्टम्स जो थे मुझे दिखाई जो दिए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कौन कौन से संकेत दिखाई दिए थे, जिससे मैंने ये जाना कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और बहुत इजीली हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ ना कुछ बोल देते हैं और हम फिर सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, आपको पता चल जाए पहले से कि हाँ आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सर से पाँव तक हम सारे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है सर से लेके अगर हम शुरू करें तो जो सर में दर्द है वो बढ़ जाता है, अक्सर जल्दी जल्दी होने लग जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें सर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, सर में भारीपन रहता है। और सर दर्द की वजह से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फीवर जैसा भी फील हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरा सिम्टम होता है वो हमारे ब्रेस्ट से रिलेटेड होता है। जैसे ही 8वां-9वां महीना लगता है, ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों को तो मिल्क का सिक्रीशन भी होने लगता है, हल्का हल्का मिल्क की बूंदें भी आने लगती हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को देख के आप डरे ना, घबराएं ना। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन ये संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है और आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो वो होता है पेट से रिलेटेड। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो जो आपका बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। 90 महीने तक बच्चा अपने आप को सर्विक्स एरिया में फिक्स कर लेता है, हेड डाउन कर लेता है, उसके पैर ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो ये संकेत होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और बहुत ईजिली हो जाएगी। बच्चे ने हेड डाउन किया है या नहीं किया है ये आप अल्ट्रासाउंड से भी जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ संकेत भी होते हैं जो हमारी बॉडी से हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी तक बच्चे ने जो हेड डाउन कर लिया है। वो कैसे? क्योंकि आपको जो बच्चे के पैर होते हैं वो ऊपर की साइड फील होने लगते हैं और बच्चे का जो सर होता है, अगर आप नीचे की साइड अपने पेट को टच करेंगी तो बच्चे का सर आपको नीचे की साइड फील होगा। साथ ही जो बच्चे के किक होते हैं वो भी आपको अपने पेट के नाभि के ऊपर या आसपास में आपको फील होने लग जाते हैं। अगर आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपका जो पेट होता है ऊपर की साइड, जो ब्रेस्ट साइड में पेट हमारा उठा हुआ होता है, वो एकदम आपको खाली खाली सा फील होगा और बेबी जो है वो आपको नीचे की तरफ फील होगा। सारा भार जो है बेबी का वो नीचे आ चुका होगा। तो इस तरीके के चेंजेस अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ईजिली हो जाएगी। आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो आप इसको अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, सेफेलिक पोजीशन या फिर वर्टेक्स पोजीशन आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है 8 मंथ के। तो आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ईजी हो जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ही बेबी का हेड डाउन होता है आपके कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कमर दर्द भी एक संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का पूरा भार जो होता है वो कमर पे आ चुका होता है, बच्चा नीचे खिसक चुका होता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो पेल्विक एरिया होता है यानी कि प्राइवेट पार्ट जो होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेटने बैठने में, उठने चलने में या फिर करबट बदलने में भी अगर आपको पेल्विक एरिया में या प्राइवेट पार्ट में या पेड़ू के भाग में दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी बहुत। इसके अलावा आप लास्ट मंथ में देखेंगे कि आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। बेबी हेड डाउन करता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस एरिया है वो बाहर की तरफ निकलता है और आपको वाइट डिस्चार्ज की तरह दिखाई देने लगता है। इसके अलावा जो होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है यानी कि सर्विक्स का जो मुंह होता है वो म्यूकस प्लग से बंद रहता है। और जैसे ही बेबी हेड डाउन करता है और जैसे ही हमारे सर्विक्स एरिया पे जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये म्यूकस प्लग भी निकलता है, जो कि आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ दिखाई दे सकता है। ये पिंक कलर का हो सकता है, ये रेड कलर का हो सकता है। तो अगर ये कुछ भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है म्यूकस प्लग जैसा, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो डिलीवरी है वो कुछ टाइम में ही होने वाली है। आपका म्यूकस प्लग निकल गया है और आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही ईजिली नॉर्मल डिलीवरी
डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि सर्विक्स का जो मुंह है अब वो खुलना शुरू हो गया है। तो ये सारे संकेत होते हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के। इसके अलावा आपका वाटर लीक होना भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को 8 मंथ से ही ये शुरू हो जाता है, हल्का हल्का वाटर लीकेज होने लगता है। और कुछ लोगों को डिलीवरी से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले भी वाटर लीक हो सकता है। म्यूकस प्लग के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को 10-15 दिन पहले भी म्यूकस प्लग का जो निकलना है वो दिखाई देता है, और कुछ लोगों को डिलीवरी से कुछ घंटे पहले ही म्यूकस प्लग का दिखाई देता है। तो इन संकेतों पे आपको नज़र रखना है। इसके अलावा आपको फॉल्स लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपको लगभग 9वें महीने में या 8वें महीने के अंत में आपको हल्का हल्का पेन आपके पेट में पता लगने लगेगा। ये भी एक संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी के लिए बॉडी तैयार हो रही है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो जाएगी। तो अगर ये सारे संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, लास्ट मंथ में लूज मोशन की भी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको लूज मोशन की दिक्कत हो रही है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत जल्दी यूरिन आना, फ्रिक्वेंटली यूरिन आना भी एक संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बताते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत ईजिली और नॉर्मल हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे जैसे सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू होगा, लास्ट मंथ में सर्विक्स का मुंह खुल जाता है लगभग 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का जो मुंह होता है वो बहुत आराम से खुल जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स का मुंह एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए। वो आपको जब एक्चुअल लेबर पेन आएंगे तब वो खुलेगा, तब तक आपको वेट करना है। और अगर आपके सर्विक्स का मुंह खुलना शुरू हो गया है तो आप समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आराम से हो जाएगी। तो ये सारे संकेतों पर आपको बस ध्यान रखना है। मेरे साथ जो हुआ था मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मुझे निचले पेट के निचले हिस्से में हमेशा बेबी फील होने लग गया था। 8वें महीने से ही मेरे बच्चे ने हार्ट डाउन कर लिया था और वो मुझे नीचे की तरफ फील होता था। चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। और इसके अलावा प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, म्यूकस प्लग का निकलना, म्यूकस रिलीज होना, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना, फ्रिक्वेंटली यूरिन आना, ये सारे सिम्टम्स जो थे मुझे दिखाई देने लग गए थे। और लगभग 9 मंथ जब मेरा कंप्लीट होने वाला था, 15 दिन पहले ही मुझे पता चल गया था कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सारे सिम्टम्स थे मुझ में ये। लेकिन अगर आप में कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, सारे सिम्टम नहीं हैं, इन सारे सिम्टम में से अगर 5-6 सिम्टम भी आपको दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर, तो आप समझ सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।